नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में हमको क्या पढ़ना है? आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को हम लोग इसके हिस्ट्री को समझेंगे, है ना, कि क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी सर, है ना। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री इस तरीके से समझेंगे कि हमें यह पता चल जाए कि क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी क्या, क्यों। यानी हिस्ट्री जो है क्लासिफिकेशन के बिहाइंड में, हिस्ट्री बिहाइंड क्लासिफिकेशन हमारा आज का पहला टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ 1800 में, है ना, 1800 ईस्वी में 31 एलिमेंट थे, है ना, जो कि इजी टू रिमेंबर था, है ना, जिसको आसानी से याद किया जा सकता है कि चलो सर 31 एलिमेंट है, इसको आसानी से हम लोग याद कर लेते हैं। फिर क्या हुआ जी 1865 में 65 साल के अंदर लगभग एलिमेंट की संख्या दुगनी हो गई। यानी अगर आप देखें तो 1865 तक 63 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, है ना, 63 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी, जो कि बहुत आसान नहीं था सर इसे याद करने के लिए। तो हमने क्या किया, कुछ और चीजें देखते हैं। 2016 आते आते इस एलिमेंट की संख्या बढ़कर हो गई 118, है ना, 118 एलिमेंट। और जब इतने ज्यादा एलिमेंट हो गए सर, तो क्या हो गया कि अब हमें जरूरत पड़ी क्लास करने के लिए। हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअली प्रत्येक एलिमेंट स्टडी केमिस्ट्री में बहुत इजी नहीं रहा। ना प्रत्येक एलिमेंट का स्टडी अच्छे से होता था, ना कंपाउंड। यहां से जरूरत हमको पड़ा क्या है, और ये क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण। क्या कहते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है, उसको रिसेंबल करना, है ना। अब देखो क्या है कि अगर हम लोग आयुपेक की बात माने, आयुपेक का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है, अप्लाइड केमिस्ट्री, यही नाम होता है। तो अगर आयुपेक के नाम बात माने तो आज 2 मिलियन से ज्यादा इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है और 18 मिलियन से ज्यादा, है ना। ये सब चीजें कि हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। यहीं से आपका सटीक फंक्शन तो क्या है, क्लासिफाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम लोग का ये क्लासिफिकेशन की बात आती है और यहीं से हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। पीरियोडिक को कॉमनली हम लोग लिखते हैं पीरियोडिक टेबल को हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या पता चलता है सर कि हम लोग एक एक करके अभी तक हम समझ लिए हैं कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो उसका ट्यूबुलर फॉर्म का स्टडी हमें करना है, एक जैसा स्टडी हो और आसानी से हम इसको एक एक चीज को समझते चले जाएं। सबसे पहले आता है कि पीरियोडिक टेबल के फॉर्मुलेशन को, यानी जब से पीरियोडिक टेबल का फॉर्मुलेशन किया गया सर, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड ए वे फॉर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन सिंप्लीफाइड वे, है ना। सिंप्लीफाइड तरीके से केमिस्ट्री को समझने में पीरियोडिक टेबल हमको क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली क्लासिफिकेशन को हम लोग डाल्टन्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, है ना, डाल्टन पीरियोडिक टेबल, है ना। सबसे पहले डाल्टन साहब ने इस पर काम किया। इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए, है ना, जो भी एलिमेंट उस समय खोजा गया था उसका एक सिंबल दे दिया, है ना। और वो सिंबल कैसा था, अब देखिए हम लोग इसको समझेंगे। ऑक्सीजन को इस तरीके से दिखाया, हाइड्रोजन को ऐसे, नाइट्रोजन को, है ना, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, है ना, उसी तरीके से टंगस्टन, टाइटेनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ये सर और डिफिकल्ट था, है ना, ये जो सिंबल ये और डिफिकल्ट था याद करने के लिए। हम लोग इसको कैसे याद करेंगे सर,
आप देख रहे हैं कि प्रत्येक का सिंबल चेंज हो जाता है। तो अगर प्रत्येक का सिंबल की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हमें ऑक्सीजन लिखना है तो हम ऐसे करके 2 गोला लिखेंगे, है ना, ऐसे करके ऑक्सीजन लिखा जाता था। अब समझो कितना डिफिकल्ट है ये, है ना, बहुत डिफिकल्ट था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पर काम किया। सबसे पहले बात करेंगे डोबेनियस की, है ना, ये लॉ है डोबेनियस लॉ ऑफ ट्राइड्स। देखो ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप 3, है ना, ग्रुप ऑफ 3, तीन का एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं डोबेनियस ट्राइड्स। सबसे पहले when 3 element having similar properties are arranged in a increasing order of their atomic masses, हमने क्या किया B C 3 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, कैसे आए तो पहले का एटॉमिक मास, दूसरे का एटॉमिक मास और तीसरे का एटॉमिक, है ना। पहले और तीसरे एटॉमिक मास का जो रेशियो है ना, वो दूसरे के बराबर आता है, इक्वल टू द सेकेंड, यानी बी वाले जो है उसके आएगा। ठीक, जैसे देखो मान लिया गया कि आपके पहले को कहा गया E1, दूसरे को कहा गया E2 और तीसरे को कहा गया E3, है ना। E1 E2 E3 ये तीन क्या था, एलिमेंट्स था। हमने क्या किया, मास ले लिया सर, तो मास क्या किया M1 M2 M3, E1 के लिए M1, E2 के लिए M2 और E3 के लिए M3, 3 एलिमेंट 3 एटॉमिक मास। और जब इसको हम लोग करके देखें तो डोबेनियस ट्राइड्स के अनुसार क्या हमें देखने को मिला कि अगर हम लोग M2 के मास की बात करें तो वो क्या होता है M1 प्लस M3/2। M1 यानी कि पहला जो एलिमेंट नंबर 1 है उसका एटॉमिक मास प्लस एलिमेंट नंबर 3 का एटॉमिक मास को अगर बाई 2 कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, दूसरे का एटॉमिक मास, है ना। तो इसी से चला क्या, डोबेनियस ट्राइड्स। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला है डोबेनियस ट्राइड्स के क्या है, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। अगर इस तरीके से हम लोग करें क्या पता चलता है सर कि हमारा जो M2 है यानी जो वो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सोडियम और पोटेशियम का 39, तो अगर हम 7 प्लस 39/2 करें तो क्या पता चलता है 23 आता है सर। देखो दूसरे नंबर का 23 आ रहा है। उसी तरीके से अगर कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास का अगर रेशियो निकालते हैं तो वो 88 के अप्रॉक्स में आता है। क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास का रेशियो निकालते हैं तो वो 80 के करीब आता है ना। इस तरीके से इन्होंने एक ट्राइड्स बना दिया। ठीक, तो ये पहला ऐसा बेसिक फंडामेंटल चीज था जो कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कोई आदमी पहली बार इतने अच्छे से काम किया। लेकिन है क्या कि डोबेनियस ट्राइड्स का अपना भी कुछ क्या है, डिमेरिट्स है ना। कुछ डिमेरिट है, कुछ डिमेरिट्स है, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला डिमेरिट था ये था सर कि बहुत सारे ऐसे ट्राइड्स हैं जिसमें 3 एलिमेंट पोजेज नियरली द सेम एटॉमिक मासेस। मतलब अगर हम लोग M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M3/2 कर रहे हैं
तो M2 का जो मास है सर, एटॉमिक जो मास है ना, जो M2 का एटॉमिक मास है वो नॉट प्रॉपरली इक्वल टू द मास विच इज कैलकुलेटेड बाई M2। इस तरीके से देखने को मिला है ना, मतलब एग्जैक्ट मासेस देखने को नहीं मिल रहे थे। और जब इस तरीके का एग्जैक्ट मासेस आपको देखने को नहीं मिल रहा था तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसे स्थिति में हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिमेरिट्स कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा इसका देखते हैं हम लोग। क्या है कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, यानी इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है क्या है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज एट ट्राइड्स। उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट थे उसको ट्राइड्स के मुताबिक, है ना, जो दिया गया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M3/2। इस फॉर्मूला के आधार पे जो भी उस समय के नॉन एलिमेंट थे उसको नहीं खोजा जा सका, उस पर ये बेस्ड नहीं होता था। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हम बताए थे कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम 3 एलिमेंट है, जिसमें से लिथियम का है 6.9, पोटासियम का 39। तो इस दोनों का जब हम निकालते हैं सर तो निकलता है 22.95, जबकि क्लोरीन का कितना होता है, 23 होता है। उसी तरीके से अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास हम लोग निकाल रहे हैं वो आ रहा है 81.2, जबकि ब्रोमीन का कितना आ रहा है 79.9। तो ये डिमेरिट सबसे बड़ा था डोवेनियर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब डोवेनियर के टाइड्स से बातें नहीं बनी तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स, है ना। इन्होंने ऑक्टावल्स दिया। ऑक्टावल्स का मतलब क्या होता है जी, ऑक्टावल्स का मतलब होता है कि जो पहला एलिमेंट है आपका, फर्स्ट एलिमेंट, इसके जैसा ही उस ग्रुप में 8th एलिमेंट होगा, है ना। और इन्होंने इसका बेस किसको माना, तो म्यूजिक को। म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं उसको इन्होंने बेस माना, है ना। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखोगे कि when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the properties of every 8th element resemble that of the first। 8वां एलिमेंट हमेशा किसके जैसा होगा सर, तो पहले के जैसा होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स जो होता है ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे सा है वैसे यहाँ देखो 8वां एलिमेंट सा आ रहा है। तो इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि जो पहला एलिमेंट होगा उसका सब प्रॉपर्टीज 8वां एलिमेंट के जैसा मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इसको वेस्टर्न म्यूजिक की हम बात, रे, मी, फा, सो, ला, टी, ये होगा वेस्टर्न म्यूजिक। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि जैसा हाइड्रोजन होगा वैसा ही ऑक्सीजन होगा, जैसा हीन होगा वैसा ही। इस तरह इन्होंने ऑक्टावल्स बनाया। ठीक, लेकिन इस ऑक्टावल्स में हमको सबसे पहले तो यही गलती दिख रहा है सर कि इस कॉलम की, अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट लिया गया है, कोबाल्ट और निकेल। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ की बात करते हैं सर, फोर्थ की बात करते हैं हम लोग, तो फोर्थ में क्या बता है कि यहाँ भी 2 एलिमेंट को आप ले लिया गया है साथ साथ। तो इस तरीके से इसमें भी कुछ चीजें थी, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस तरीके से जब हम इसको समझने का कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टावल्स था सर उसमें भी बहुत सारे डिमेरिट्स थे, है ना। उसमें भी बहुत सारे डिमेरिट्स थे। और इस डिमेरिट के लिए हम लोग वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, है ना, कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, है ना। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहे। और मैं सभी से अपील करता हूं, है ना, सभी से अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल के जो वीडियो होते हैं, है ना, उसमें अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, है ना। हम उस वीडियो को सुधारने का कोशिश करेंगे।
और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें। जो नए हमारे चैनल पर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन, है ना। ड्रीम टेक एजुकेशन जो है आपको 10th तक का प्रत्येक जो साइंस और एसएसटी है ना,